वीरम् अनंत वर्णादि दंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि परिणतियों की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही उसकी है, चर्चा कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास आचार्य करें। भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है।
जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 10वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है निश्चय परम भक्ति अधिकार। जिसके अंतर्गत 138वें नंबर की गाथा या स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो वर्तमान में सुखी होने का जो उपाय बताया है, हम भी अपनी आत्मा में वह निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, सुखरूप पर्याय प्रकट करके मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्राप्त करने की बात है। गाथा 138। सब ही विकल्प अभाव में जो साधु जोड़े आत्मा है योग की भक्ति उसे नहीं अन्य को संभावना। बड़ी सुंदर बात या आचार्य कुंद देव जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी भगवान आत्मा सदाकार वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। और आत्मा की पर्याय में जो समस्त प्रकार के जो विकल्प मोह राग देश के परिणाम वे हैं, वे दुख रूप है और वे संसार का कारण है। तो कहते हैं उन समस्त विकल्पों का अभाव, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा वितराग आनंद स्वरूप है, उसमें अपनी वर्तमान परिणति को जो जोड़ता है, उस जीव के समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है। और उसे ही अरिहंत परमात्मा ने इसे योग भक्ति कही है, निश्चयी परम भक्ति कही है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ कही गई है। जो साधु सर्व विकल्पों के अभाव में आत्मा को लगाता है, मतलब क्या, आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। पुरुषार्थ पूर्वक की बात है, समझ गए आप? क्या पुरुषार्थ करना भगवान कि अपने जो श्रुत ज्ञान रूपी जो पर्याय है उसमें वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके ज्ञान करके अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को समस्त रागादिक से भिन्न होते हुए समस्त प्रकार के सांसारिक विकल्पों से दूर हटते हुए अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को जोड़ता है, उस जीव की पर्याय में समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है और वह आत्मा वर्तमान में सुख रूप परिणमन करने लगता है। क्या भगवान जगत में अगर कोई सुख स्वरूपी शांति स्वरूप अगर कोई वस्तु है तो वह आत्म वस्तु है। क्या भगवान इस संसार में, इस विश्व में अगर कोई सुख शांति वाली कोई वस्तु है तो यह आत्म वस्तु ही है। क्या भगवान अरिहंत परमात्मा ने कितनी वस्तुएं बताई हैं भगवान? जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को बताया। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। क्या भगवान? क्या भगवान? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, इसके अलावा जगत में और कुछ भी नहीं है। और इन 6 द्रव्यों में
कोई जानने देखने वाली आनंद रूप वस्तु अगर कोई है तो वह जीव द्रव्य है। कौन है भगवान? पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, ज्ञान और आनंद से खाली है। और जो आत्म वस्तु है वह सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अगर आपको अपनी वर्तमान पर्याय में सुख शांति चाहिए तो अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना और उसमें ही अपने परिणामों को मग्न कराना, तो भगवान सुखी हो जाओगे। अनादिकाल से आत्मा सुखी होने के लिए बैरमुखी होकर अनंत उपाय करता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वहां से कोई सुख का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाहरी पर पदार्थों से आत्मा की पर्याय में सुख का कोई संबंध नहीं है। तुम्हें अगर सुखी होना है, अपनी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद अगर प्रकट करना है, तो अंदर में जो अपनी चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका अंतर्मुखी होकर उसका सेवन करो तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान करना तो पड़ेगा। आज करोगे, अभी करोगे तो अभी सुखी हो जाओगे, और इस बात को तुम कल पे डाल दो तो कल करोगे तो तब सुखी होगे। अनंत काल पे डाल दो तो अनंत काल बाद जब करोगे, जब सुखी होना है तो अपने भगवान आत्मा के पास आइए, क्योंकि सुख का संबंध अगर किसी से है तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से है। हमारी आत्मा में जितने भी विकल्प, सांसारिक विकल्प जो उत्पन्न होते हैं, वे सब संसार, वो दुख रूप पर्याय है, वो सब संसार का कारण है, अनंत संसार का कारण हो रही है। इसीलिए यहाँ लिखे सभी विकल्प का अभाव है। आत्म वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, जिसमें विकल्प का, दुख का बिल्कुल भी में प्रवेश नहीं है। वितराग आनंद स्वरूप वस्तु है। सभी विकल्पों का अभाव किस विधि से करते हैं? ये वस्तु बताई, और किस विधि से करते हैं तो कि आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। भगवान 24 घंटा हमारे आत्मा में विकल्पों का तांता लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है भगवान? बाबूलाल जी साहब, 24 घंटा विकल्पों का तांता क्यों लगा हुआ भाई? आत्मा में तो विकल्प है ही नहीं है, फिर ये विकल्पों का तांता क्यों लगा हुआ है? ये सारे विकल्प हमारे संसार का कारण है, जन्म मरण कराने वाले हैं। इसीलिए ज्ञानी जीव समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव करते हैं। विकल्प मात्र संसार का कारण है, और विकल्पों से रहित भगवान आत्मा सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है, जिसमें विकल्पों का प्रवेश नहीं होता। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। क्या भैया? आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का भक्त जीव उसका आश्रय लेते हैं तो पर्याय में होने वाले समस्त विकल्पों का अभाव हो गया। जब विकल्पों का ही अभाव हो गया भगवान, फिर आत्मा का फिर जन्म मरण कैसे होगा भगवान? संसार का कारण, जन्म मरण का कारण तो विकल्प थे। क्या है भगवान? संसार का कारण कौन है भगवान? शुभ अशुभ विकल्प, दोनों प्रकार के विकल्प। अरे भेद कल्पना के विकल्प भी, पर्याय भेद भी विकल्प है। मेरा भगवान आत्मा सदा काल अभेद अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसमें तीनों काल विकल्पों का अभाव है।
ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का भव्य जीव उसकी दृष्टि करके उसमें अपनी परिणति को, अपने परिणामों को मग्न कराते हैं भगवान। उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। कर्ता है लिखा, कर्ता शब्द लिखा ना, कर्ता जो शब्द लिखा हुआ है वो है जो पुरुषार्थवाचक है। आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। क्या भैया, कैसे करता है? और हम विकल्पों का अभाव कैसे करना चाहते हैं बाबूलाल जी साहब? विकल्प तो हैं, विकल्प वास्तविक हैं, ऐसा नहीं है कोई कल्पना किए हुए विकल्प हैं। भले ही कल्पना से उत्पन्न हुए वो बात अलग है, पर विकल्प का अस्तित्व है कि नहीं? हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प जो हमेशा 24 घंटा है, जिसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप में उसमें लिया गया है, उन विकल्पों का अभाव हम कैसे करते हैं? और ज्ञानी कहते हैं उन विकल्पों का अभाव कैसे किया जाता है, ये समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है इस गाथा में। क्या भगवान चुल्लक महाराज जी, विकल्प मात्र संसार का कारण है, चाहे वह विकल्प अशुभ रूप से हो, चाहे वह विकल्प शुभ रूप से हो, विकल्प मात्र संसार का कारण है। और ज्ञानी जीवों को इन विकल्पों को रखना नहीं अपनी पर्याय में, उनका वह अभाव करते चले जाते हैं। तो कैसे करते हैं ज्ञानी? तो कहते अंदर में जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें अपने वर्तमान परिणामों को जोड़ते हैं। देखो आप पढ़िए, गाथा में पढ़िए, आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। और हम कैसे करना चाहते हैं विकल्पों का अभाव? अरे भाई, हम विकल्पों का अभाव कैसे करना चाहते हैं? विकल्प हैं कि नहीं? पहले तो ये निर्णय करो हमारे पापा, हमारी आत्मा में संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? वो विकल्प द्रव्य में है कि पर्याय में है? ये भी निर्णय कर लो भगवान। पर्याय में है, ऊपर ही ऊपर है, वे कोई हमारे अंदर द्रव्य के अंदर नहीं है भगवान। जैसे बदन पे पहना हुआ या कपड़ा शरीर से भिन्न है, और इस कपड़े पे जो गंदगी आ गई है वह गंदगी से भी वह कपड़ा भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूपी शरीर से अत्यंत भिन्न है। और उस आत्मा के जो पर्याय में संसार अवस्था में जो नाना प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प दिखाई दे रहे हैं, उन विकल्पों से भी अपना भगवान आत्मा सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है। वे विकल्प हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। क्या भगवान? समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव ज्ञानी किस प्रकार से करते हैं? तो क्या आत्मा में आत्मा को जोड़कर करते हैं। क्या मतलब? बाबूलाल जी, आपको लाइन दिख रही है? आचार्य कुंदकुन देव की, आचार्य कुंदकुन देव की गाथा दिख रही है आपको जूम पर? हाँ, हमारे जो जूम पे खुली हुई है, यहाँ लिखा हुआ जो साधु सर्व विकल्पों के अभाव में आत्मा को लगाता है, उसका अर्थ क्या किया? अर्थात आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। क्या भगवान? आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। हम हमारी आत्मा में पर्याय में विकल्प हैं कि नहीं भगवान? द्रव्य स्वभाव तो तीनों का अंदर विकल्प स्वरूप है।
जो पर्याय में, हमारे पर्याय में पुण्य पाप रूपी जो विकल्प है, राग रूप अवस्था, क्या भगवान उन समस्त प्रकार के विकल्पों का ज्ञानी जीव आत्मा में आत्मा को जोड़कर उन समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव करते हैं। शुल्लक महाराज जी, है भगवान क्या कह रहे हैं? लो मम्मी को लेना ले लो, फटाफट अजय को छोड़ो। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर बात है भैया। नाना प्रकार की हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में विकल्पों का तांता लगा हुआ है, ये बात 100% सत्य है। और उन विकल्पों का मिटने का उपाय भी समस्त जीव कर रहा है, पर कैसे करता है कि साहब मैं लड़की की शादी कर दूं तो बस शांति से रहूंगा, लड़के की शादी कर दूं तो बस ये प्रॉपर्टी का जो धंधा है ना भैया, हैं ये, और जो है कैसे मैं इसको इधर लगा दूं उधर लगा दूं, ये विकल्प है कि नहीं है? पाप रूप विकल्प, भगवान की पूजा के, भगवान की भक्ति के, अनुव्रत महाव्रत के विकल्प। क्या भगवान इन समस्त प्रकार के विकल्पों का अज्ञानी जीव परद्रव के आश्रय से बैठना चाहता है, लेकिन वे कभी मिटते नहीं हैं। वैर मुक्ता से उन विकल्पों का अभाव नहीं होता है भगवान, और अंतर्मुखी उपयोग करने से विकल्प रहते नहीं हैं। और जब विकल्प पर्याय में से उनका अभाव हो गया तो जीव के जन्म मरण भी खत्म हो गए। क्या भगवान? 2 2 4 जैसी बात है भगवान। कोई ऐसी बात नहीं कि हमें जैन दर्शन समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने उस जैन दर्शन को क्रिया कांड में देखा है, हमारी गलती है। जैन दर्शन को हमने क्रिया कांड में देखा, ये हमारी गलती है। जैन दर्शन तो वस्तु स्वरूप का नाम है, अपने आत्मा की अनुभूति का नाम जैन दर्शन है भगवान। यहाँ पर यह गाथा में यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ज्ञानी जीव जो हैं, जो भव्य जीव हैं, वे अपनी आत्मा में होने वाले विकल्पों का अभाव कैसे करते हैं। विकल्प दोनों जीवों के हैं, ज्ञानी जीव की पर्याय में भी विकल्प है और अज्ञानी जीवों की पर्याय में भी, सभी संसारी जीवों की पर्याय, सब में, सबकी पर्याय में विकल्प चल रहे हैं। और ज्ञानी जीव उन विकल्पों का अभाव कैसे करते हैं? अपने आत्मा के आश्रय से करते हैं। और अज्ञानी जीव उन विकल्पों का अभाव किससे करना चाहता है? अरे बोलो भगवान, विकल्प है कि नहीं है? रागादिक परिणाम पर्याय में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? वे टेंशन 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 टेंशन, दुखी दुखी दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई बाहर पैसा कमाने, कमाओ 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 कमाओ, फिर उनकी रक्षा करो रात भर, क्या मतलब उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। अरे इन्हीं का नाम तो विकल्प है भगवान, वह विकल्प सब संसार का कारण है। ज्ञानी जीवों ने उन विकल्पों का अभाव किया। किस विधि से किया? तो क्या आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करते हैं। कैसे करते हैं भैया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आचार्य भगवंतों ने हजारों वर्ष पहले ग्रंथों में ये बातें सब लिखा पढ़ी की है। पर्याय में संसारी जीवों की पर्याय में नाना प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प चल रहे हैं। कुछ ने कहा सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, क्या भगवान? किसी को दुकान खोलने का विकल्प, किसी को जो है घूमने का विकल्प। क्या भैया? अरे बोलो,
ये शरीर में विकल्प हो रहे हैं कि आत्मा में होते हैं, अभी ये भी तो निर्णय कर लो भगवान। अभी यही निर्णय नहीं है कि विकल्प जो हो रहे हैं दुख रूपी पर्याय आत्मा में होती है कि शरीर में होती है भगवान। अरे बोलो भगवान। हैं? पवन जी, पवन जी है कि नहीं है लाइन पर? डॉक्टर साहब, बाबूलाल जी साहब, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो सोता ही रहता है। आत्म जागृति का नाम जैन दर्शन है। हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के शुभाशुभ रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी का नाम विकल्प है। क्या भगवान? तो वे आत्मा में होते हैं कि शरीर में होते हैं भगवान? इतना तो बता दो। आत्मा में। आत्मा में और आत्मा की पर्याय में होती हैं। क्या भगवान? उन विकल्पों का ज्ञानी जीव किस विधि से अभाव करते हैं और अज्ञानी जीव उन विकल्पों का किस प्रकार से अभाव करना चाहता है, किसके मिटते हैं और किसके नहीं मिटते हैं? सोचो, कब से हो भगवान आप? हमारा कब से है? अनादि से हैं। ठीक है, आत्मा हो आप। ठीक है, त्रियंच गति में रहे तो खाने के, पीने के, शरीर के तकलीफ के, दर्द वगैरह तमाम कितने कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट पर्याय में है भगवान। नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? त्रियंच गति सामने पड़ी है कि नहीं पड़ी है भगवान? हैं? नाना प्रकार के जीव हैं कि नहीं त्रियंच गति में? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी जीव हैं। दुखी है कि सुखी है? अरे बोलो भगवान। दुखी 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 दुखी। समझ नहीं आप? भयंकर सर्दी पड़ रही है, अब क्या करें, क्या उपाय करें? यही विकल्प उठ गया तो कैसे मिटे भगवान ही बताओ। गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, खाने के विकल्प, स्पर्श इंद्री भोगने के विकल्प, रुपया पैसा कमाने के विकल्प, कुछ नहीं तो भगवान की पूजा भक्ति के विकल्प। अरे हैं कि नहीं? अरे बोलो हाँ है ना, तो कुछ तो बोलो भगवान। हैं? मम्मी, मम्मी नहीं उठाया। पापा, हमारी आत्मा में ये नाना प्रकार के विकल्प चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये बताओ। हैं? पर्याय में चल रहे हैं तो उनको पर्याय में चल रहे हैं तो उन्हें रखने हैं कि उन्हें चलाते ही रखना है? हटाना है तो कैसे हटेंगे पापा, ये मुझे समझा दो। कौन सा विकल्प चल रहा है? चलो अभी कौन सा? उससे पैसा लेना है, उसको पैसा देना है। क्या भगवान? एक ये विकल्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पैसे कमाने का विकल्प बोलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे चलता है कि नहीं चलता है? तो उसका कैसे अभाव होगा भगवान? पैसा आ जाए घर में सो हो जाएगा, हो गया। फिर कौन से फिर दूसरे विकल्प हैं? देखो इसीलिए मंदिर में दर्शन करने की विधि भी लिखते हैं भगवान, बताइए उन्होंने। सर्व सांसारिक विकल्पों को छोड़कर भगवान के दर्शन करो। भगवान के दर्शन कब होंगे भगवान? आप बोलते हो ना मंदिर में प्रवेश करते समय, क्या बोलते हो 3 बार?
निश्चयी निश्चयी निश्चयी। उसका मतलब क्या है भगवान? सर्व सांसारिक विकल्पों को जूते चप्पल की तरह बाहर ही छोड़ के अंदर भगवान के दर्शन करो। चुंदक महाराज जी, आपको तो पता है, मैंने एक बार वहां पर भोपाल आश्रम में ये बात लिखवाई थी। जैसे जूते चप्पलों को भाई साहब नीचे सीढ़ियों पे उतार देते हैं ऊपर जाने के लिए, वैसे ही मोह राग देश रूपी परिणति को, विकल्पों को सब जूते चप्पलों की तरह बाहर ही छोड़ गया ना भगवान है। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना हो तो सब सांसारिक विकल्पों को छोड़कर यानी उनका लक्ष्य छोड़ दो। अंदर जो भगवान त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप वस्तु है, घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भगवान। अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ज्ञानी उन विकल्पों का अभाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से करते हैं, और अज्ञानी की पर्याय में जो विकल्प चल रहे हैं उन विकल्पों का अभाव वो बैरमुखी होकर करता है तो वो मिटते नहीं और बढ़ते चले जाते। कैसे कहें? तृष्णा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे भगवान। विकल्प मात्र संसार है। ज्ञानियों ने उन समस्त प्रकार के विकल्पों का अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया तो सर्व विकल्पों का अभाव हो जाता है। ये लिखा है इस गाथा में, पढ़ लो। भगवान हजारों वर्ष पहले आचार्य कुंदकुन देव ने यह बात जगत के जीवों को समझाने का यही प्रयत्न किया है कि हमने अपने आत्मा में होने वाले विकल्पों का अभाव कैसे किया, तो कहते आत्मा में आत्मा को जोड़कर किया। कैसे किया भगवान? देखो ना, अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञायक परमात्मा में जोड़ने से सर्व विकल्पों का अभाव हो जाता है। इसी का नाम पुरुषार्थ है भगवान। ये शरीर की क्रिया करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। शरीर को तो आत्मा छूता तक नहीं है भगवान। चलो महाराज जी, हैं? शरीर को तो आत्मा छूता ही नहीं है भगवान। महान मिथ्यात है, महान मिथ्यात है भगवान। दूसरे की चीज को अपनी चीज मानना। चोर हो एक नंबर के, जेल मिलेगी जेल। दूसरे की चीज को अपनी चीज मानना, अरे लौकिक में भी उसे भाई साहब चोरी कही जाती है, जेल में जाना पड़ेगा। अनादिकाल से आत्मा चोरी करता चला आ रहा है। शरीर को अपना मानता है, शरीर को अपना जानता है, इसी का नाम चोरी है, इसका नाम जन्म मरण है। या भगवान ये शरीर रूपी जेल में पड़ा हुआ है आत्मा। ये जेल नाना प्रकार की, सबको जेल मिलेगी तो कितनी जेल है? नाना प्रकार के शरीर जो मिले ना, दिख रहे ना आत्मा के साथ में, सबको अपने 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 कर्मों के अनुसार उन्हें शरीर रूपी जेल मिली है। क्या जिसने जैसी चोरी करी उसको वैसा ही शरीर रूपी जेल मिली है। ज्ञानियों ने ज्ञानी इस बात को समझ गए। हमारे आत्मा में संसार अवस्था में जो भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, पुण्य रूप से पाप रूप से, उन विकल्पों का अभाव अपने ज्ञायक परमात्मा से जुड़ने से होता है, ना कि बाहर में जुड़ने से होता। बाहर में जुड़ने से उन विकल्पों की और वृद्धि होती चली जाती है। क्या होती भगवान? घटने के काम तो नहीं है और बढ़ते चले जाते हैं। क्या भैया?
आप नहीं पढ़ते उसमें तत्व चिंतन में उसमें श्रीमद राजचंद्र जी का है नहीं? क्या भाई? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। आगे क्या लिखा भगवान? और फिर आगे और संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हाल है क्या। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया क्या बोलिए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हाल है। विकल्प 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 और बढ़ते ही चले यार, बढ़ते ही चले यार, बढ़ते ही चले। अरे पर का आश्रय लेने से, पर को अपना मानने से तो विकल्पों का तांता बढ़ता चला जाता है भगवान। वो हमारे संसार का कारण होता है। ज्ञानी जीवों ने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके उन विकल्पों का अभाव, अंदर जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके आश्रय से समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव करते हैं। इसको भगवान योग भक्ति वाला कहते हैं। इसी को ही निश्चय से परम भक्ति कहते हैं। क्या भगवान? अपने आत्मा की भक्ति करना यानी परमात्मा की भक्ति है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता नहीं है भगवान है? आत्मा की भक्ति बनाम परमात्मा की भक्ति। परमात्मा की भक्ति का नाम आत्मा की भक्ति, और वह भक्ति होती है अंतर्मुख से, बहिर्मुख से नहीं होती भगवान, निर्विकल्प रूप से हो है। ये पुरुषार्थ हमें क्यों नहीं दिखता है भगवान? जबकि वास्तविक पुरुषार्थ तो यही है। चल रहे महाराज जी हैं? निर्णय नहीं है भैया, हैं? इसीलिए उपयोग बार ही बार घूम रहा है। तो संसार ही संसार है, वो विकल्पों में तो आत्मा का संसार है भगवान। उन विकल्पों का अभाव किस विधि से ज्ञानियों ने किया है, वह बात इस गाथा में समझाने का प्रयत्न किया गया है भगवान। कहते आत्मा को आत्मा से जोड़कर समस्त प्रकार के विकल्पों का, समस्त प्रकार के विकल्प उसमें सभी आ गए आपके। पाप रूपी विकल्प आए कि नहीं आए? भगवान के पूजा के, भक्ति के विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं अपनी आत्मा में? बोलो कि नहीं होते हैं? जैसे पाप के विकल्प होते हैं, विषय वासना के विकल्प होते हैं, वैसे ही पुण्य के विकल्प भी आत्मा की पर्याय में होते हैं। तो यहाँ तो सब विकल्पों के अभाव की बात करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि पुण्य के विकल्प को एक साइड रख लिया हो और पाप के विकल्पों की बात कर रहे हो। भगवान की सुबह उठेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, माला जपेंगे, हैं? ये पुण्य विकल्प हैं। इन विकल्पों का अभाव कैसे करते हैं ज्ञानी? अपने आत्मा के आश्रय से करते हैं। आत्मा को आत्मा में जोड़कर करते हैं। आत्मा में आत्मा को जोड़कर करते हैं। जिसको विकल्प लगे हों, क्या भगवान? हमारा संसार हमारा विकल्प है, और उन विकल्पों को मिटने के लिए सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति ज्ञानी जीव जलाते हैं। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान निर्णय करके अपनी वर्तमान पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लगाते हैं, तो उन विकल्पों का अभाव हो जाता है। इसी का भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। क्या भगवान? स्पष्ट लिखा, आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है, हो जाता नहीं
हैं? हम तो ऐसे बैठे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, हैं? बुद्धि पूर्वक पाप के काम करते हो, बुद्धि पूर्वक पुण्य के काम भी करते हो, तो धर्म के काम बुद्धि पूर्वक नहीं करोगे क्या हो जाएंगे भगवान? हर काम बुद्धि पूर्वक करते हो तो आत्मा का अनुभव भी तुम्हें बुद्धि पूर्वक ही करना होगा भगवान। हमारे ज्ञान में सब फिक्स है, पाप के कार्यक्रम फिक्स है बाबूलाल जी साहब। हमारे ज्ञान में पाप के कार्यक्रम फिक्स, पुण्य के कार्यक्रम भी फिक्स, और अपने आत्मा का मिलने का कार्यक्रम नहीं, वे तो हो जाएंगे, वे तो हो जाएंगे। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया बात कर रहे हो हैं चुल्लक महाराज जी, हैं बताओ। पाप के कार्यक्रम फिक्स, सुबह उठेंगे, घूमने जाएंगे, क्या भगवान योगा करेंगे, समझ नहीं आप भगवान, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दुकान 10 बजे 11 बजे ऑफिस जाएंगे, सारे कार्यक्रम बुद्धि पूर्वक करता है ये पाप के। ऐसे ही भगवान की पूजा के सुबह उठेंगे, भगवान का प्रक्षाल करेंगे, माला जपेंगे, पाठ पढ़ेंगे, ये सब विकल्प है, इनके कार्यक्रम फिक्स। और निर्विकल्प होने का कार्यक्रम कौन सा आपने बनाया भगवान? वे तो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? धर्म का काम हो जाएंगे और पाप का काम में लिप्त हो रहा है, पुण्य के काम में लिप्त हो रहा है। इसीलिए योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 15वें नंबर की गाथा लिखी उन लोगों के लिए। क्या भगवान? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में भ्रमता रहे। क्या भगवान? बुद्धि पूर्वक उपाय करते हैं ज्ञानी जीव। सही बात है। हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प हैं, वे विकल्प, उन विकल्पों की सर्वप्रथम ज्ञानी जीव उनकी रुचि छोड़ते हैं और फिर चारित्र मोहिनी संबंधित जो विकल्प रह जाते हैं उन विकल्पों को भी अपने आत्मा के आश्रय से दूर करते हैं। क्या भगवान? पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती भगवान? हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे, भूल में मत रहना। ये हो जाएंगे हो जाएगी परिभाषा खत्म कर दो भगवान। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ क्या है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। क्या पुरुषार्थ बताया है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान निर्णय करो कि शरीर ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और हमारी आत्मा में जो नाना प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे सब आश्रम तत्व हैं। अंदर में जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वह आत्मा है। क्या भगवान? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूं, ऐसा पर्याय में श्रद्धान और ज्ञान करना, और फिर अपने परिणामों को रागादिक प्रवृत्तियों से विमुख करते हुए
अंदर चेतने सर्वखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें परिणामों को ज्ञानी लगाते हैं, तो समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है। क्या भगवान ये लिखा है, भगवान कहते हैं ये आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। विकल्प विकल्प हैं। समझ में आया भैया? इसमें कौन 5 लोग हैं क्या पूरे? अजय भाई आ गए क्या? अजय भाई नहीं आए, जो कौन कहा विद्या आंटी पूरे हो गए है। बहुत ही सुंदर मार्ग है भगवान, घर बैठे आनंद लीजिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए तो घर बैठे आनंद लीजिए। ये जी माँ चिट्ठे माँ जम पे, तो किसी प्रकार का विकल्प ना कर। देखो योगेंद्र महाराज ने 22वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी है, चुल्लक महाराज जी योग सार ग्रंथ में 22वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी है। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, हे योगी जन ये जान कर कोई विकल्प करो नहीं। क्या भगवान कितनी सुंदर बात लिखी है आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, हे योगी जन ये जान कर कोई विकल्प करो नहीं। क्या भगवान किसी प्रकार का विकल्प? जब तुम्हारे ज्ञान में निर्णय हो चुका है कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, तो संवेद शिखर जी चलना कि नहीं चलना? बाबूलाल जी साहब, संवेद शिखर जी की यात्रा करना है कि नहीं करना है? भगवान अरे आत्मा चलता फिरता संवेद शिखर है भगवान। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में तेरे घट घट का बासी, अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। है भगवान समस्त विकल्पों का भाव ज्ञानी जीव सम्यक वेद ज्ञान की द्वारा करते हैं। क्या करूंगा वहां जाके भगवान? भगवान आपने ही तो कहा है कि अंदर में भगवान विराजमान है, तू उसके पास जा, तू किसी प्रकार के विकल्प ना कर। भगवान की आज्ञा नहीं मानोगे क्या? है भगवान हरियंत परमात्मा का संदेश है, तुम्हें अपने पर्याय में होने वाले विकल्पों का भाव करना है, तो अंतर दृष्टि करते हुए समस्त विकल्पों का ज्ञानी जीव अभाव कर देते हैं। बैर मुक्ता से नहीं होता है, बैर मुक्ता से तो विकल्प बढ़ते चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बैर मुक्ता से विकल्पों की वृद्धि होती रहती है। घटने की बातें तो छोड़ दो, उल्टे बढ़ते चले जाते हैं भगवान। विकल्पों का अभाव करना है, रागादिक परिणतियों का अभाव करना है, तो भगवान कहते हैं कि तेरी चैतन्य वस्तु सदा काल निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसका आश्रय लेने से विकल्प रहते नहीं है, आत्मा आनंदित हो जाता है भगवान। इसी को भगवान धर्म कहते हैं, इसी को योग भक्ति वाला कहते हैं। चलो महाराज जी,
जिन्हें वर्तमान पर्याय में सुखी होना हो, समस्त विकार के विकल्पों का अभाव करना हो, तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के पास चले जाओ। भगवान हैं क्या सुखी होने की विधि यही है भगवान। यह अरिहंत परमात्मा ने यही विधि बताई है। अरे भाई साहब, मुंह मीठा करना है तो क्या करोगे भगवान? कौन सी चीज का सेवन करोगे तो तुम्हारा मुंह मीठा होगा भगवान? बाबूलाल जी साहब, मुंह मीठा करना हो तो कौन सी चीज खाओगे तो मुंह मीठा होगा भगवान? शक्कर खाने से मुंह मीठा होता है ना भगवान? है ऐसे नहीं कि हीरे हीरे जवाहरात मुंह में डाल लो तो मुंह मीठा हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होता हो, है एक आध हीरा अपनी जबान पे रख लो, है मुंह में जो जलन पड़ रही है तो एक हीरा जो है ना अपनी जबान पे रख लो तो क्या हो जाएगा? है हो जाएगा मुंह मीठा भगवान। अरे मुख मीठा करना हो तो मीठी वस्तु का सेवन करने से मुंह मीठा होता है भगवान। ऐसे ही हमें सुखी होना हो है भगवान तो क्या करना? सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन करने से पर्याय में आत्मा सुखी हो जाता है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ज्ञानी जीव उसका आश्रय लेते हैं तो पर्याय में सुखी हो जाते हैं भगवान। एक ही विधि है, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए। है भगवान, ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है भगवान। अरे जिसने रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ है, ऐसी निर्विकल्प वस्तु दे देवल में विराजमान है। उसकी दृष्टि करो, उसका सच्चा ज्ञान करो, उसमें ही अपने परिणामों को लगाओ तो समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है। उसे ही योग भक्ति वाला कहते हैं। देखो आप पढ़िए, आप लाइन को आप जिनके पास ग्रंथ है ग्रंथ में देख लें, और जिनके जो हमारे पास जूम है उसको देख लें। यहाँ लिखा है जो साधु सर्व विकल्पों के अभाव में आत्मा को लगाता है, मतलब उसका अर्थ क्या है? तो ब्रैकेट में खोला उन्होंने, आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है। क्या करता है? सर्व विकल्पों का अभाव करता है। विकल्प है कि नहीं, पहले विकल्प का अस्तित्व स्वीकार करो। हमारी आत्मा में नाना प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प चल रहे हैं, आश्रव, तो उसे बोलते आश्रव तत्व। क्या बोलते हैं भगवान? उसे बोलते आश्रव है। और उसके पीछे जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है आत्मा है। दो चीजें हैं कि नहीं है? बोला भगवान। अरे भैया हाँ या ना कुछ तो बोलो भगवान। पप्पू भैया, पप्पू भैया है लाइन पर? हैं? हाँ मैं पप्पू भैया। ना ना इसकी शादी में जाना, उसको निपटाना, इसको देखना, उससे प्रेम करना। क्या मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए भगवान। अपना संसार बढ़ा रहे हो। समझ में आया भैया? चुपचाप शांति से बैठ जाओ अपने भगवान आत्मा के पास में जाके। सुखी होने का विधि तो यही है भगवान। है इधर उधर भागना, इधर उधर जाना, ये कोई सुखी होने की कोई विधि नहीं है।
एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर समल विमल न विचारिए। भगवान कहते हैं कि पर्याय में होने वाले विकल्प और सब विकल्प और लिखा ना, एक देखिए जानिए रम रहिए कठोर समल विमल। समल यानी रागादिक परिणाम मल सहित, और विमल यानी निर्मल पर्याय। उन पर्यायों की तरफ भी ना देखो सुल्लक महाराज जी, उनके बारे में भी ना सोचो आप क्या कि कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या। अरे छोड़ो ना, भगवान आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा जीता जागता सदैव हर समय उपस्थित है। तुम तो अपने आत्मा के आनंद में मशगूल रहो। क्या भगवान पर्याय में क्या चल रहा है ऐसे विकल्पों की तरफ भी ना देखो, उनका विचार भी ना करो, हैं? बस भगवान आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। अपनी पर्याय वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जहाँ स्वीकार करती है, उसकी जहाँ दृष्टि करती है, वहाँ पर्याय में निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान दो चीजें हैं कि नहीं है? आश्रव पुण्य पाप रूपी परिणाम जो हमारी आत्मा में हर समय विकल्प रूप से विद्यमान है, और उन्हीं के पीछे कहां पर आप बोलते हैं 7 तत्वों में छुपी हुई चैतन्य है, नव तत्वों में छुपी हुई है ज्योति उसे प्रकटा है। भगवान कैसे प्रकट? पर्यायों से पार देख ले, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे है भगवान। ये विधि भगवान ने समझाई है, ये आचार भगवत हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको अपने आत्मा की पर्याय में समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव करना है तो परद्रव्य के पीछे भागने से उन विकल्पों का अभाव नहीं होता है। अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेने से, अंतर्दृष्टि करने से ज्ञानियों ने समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव किया है। ये करते हैं क्या भगवान? कहते आत्मा में आत्मा को जोड़कर सर्व विकल्पों का अभाव करता है क्या भगवान? उसे यहाँ पर योग भक्ति वाला कहा है। क्या भगवान क्या करते हैं ज्ञानी? ये करते हैं कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय शरीर रागादिक का आश्रय छोड़ती हुई अंदर में जो परमानेंट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका आश्रय लेके समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव करती हैं। उसे यहाँ योग भक्ति वाला कहते हैं भगवान। दूसरे को किस प्रकार से हो सकता है? अन्य जीवों को जो इस प्रकार की विधि अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से उनकी पर्याय में होने वाले विकल्पों का अभाव नहीं होता है। क्या भगवान? विकल्पों का अभाव एक ही विधि से होता है, दूसरे अन्य प्रकार से नहीं होता है। दुख रूपी पर्यायों का अभाव एक ही विधि से भगवान ने बताया है भगवान। ये विद्या आंटी हमारी बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। जय भाई ने आज फोन उठाया नहीं, है नहीं? समझाया भैया, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, अंतर्दृष्टि के द्वारा करते हैं। काय के द्वारा करते हैं? वैर मुक्ता छोड़ो, अंतर्दृष्टि करो। इसमें आत्मा का क्या जाता है बाबूलाल जी साहब? क्या जाता है आत्मा का? इसमें कुछ भी नहीं जाता, आनंद ही आनंद मिलता है भगवान। इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही गई है या भगवान। ये सीए की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, ये तो संसार की पढ़ाई है। अपने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की पढ़ाई यह तुझे मुक्ति को ले जाएगी, वर्तमान में सुखी भी करेगी। क्या समझ में आ गया? कहते योग भक्ति वाला है,
जो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा में जो अपनी वर्तमान पर्याय को जोड़ता है, उसकी पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुख रूपी पर्याय विकल्पों का अभाव होता है। उसी को यहाँ पर योग भक्ति वाला कहते हैं, उसी को यहाँ पर निश्चय परम भक्ति कहते हैं, उसी का नाम आत्मा की भक्ति है। क्या भगवान? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। है भगवान, इसी बात का पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा कर रहे हैं। कारण काल नियम सार के माध्यम से भाग 5वां है, पेज नंबर यहाँ पर 326वें नंबर का पेज है। एक भाई ने यह प्रश्न किया पूज्य गुरुदेव श्री से, देखो तो सही कैसे निकालते हैं ये क्या सीखते हैं। देखो, जब गुरुदेव श्री ने ये बात कही कि स्थानक वासी के जो साधु है ना, वे योग की बातें बहुत करते हैं। क्या भगवान? योग के शिविर भी लगाते हैं। वे खुद रहे ना, गुरुदेव श्री वहां पर स्थानकवासी साधु रहे ना, 22-23 साल की उम्र में वे जो है साधु हो गए थे ना, स्थानकवासी के में वर्षों तक रहे ना भगवान, बहुत प्रसिद्धि भी हुई उनकी। उन्हें सब वहाँ की सारी बातें खबर हैं। फिर बाद में उन्हें यहाँ का दिगंबर आमना का समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ मिला, तब उनका अंदर से हृदय परिवर्तन हुआ। समझ में आया भैया? लोग वहाँ कहते हैं, बाबूलाल जी, लोग वहाँ मेरे से बहुत कहते हैं, तुम तो जो है सोनगढ़ी हो, हैं तुम तो कांजी स्वामी के मत वाले हो। मैंने कि भाई साहब, मैं तो जन्मजात दिगंबर हूँ भाई साहब। क्या कहा? मैं तो जन्मजात दिगंबर हूँ भैया। कौन कहता है? अरे वे गुरुदेव कांजी स्वामी तो स्वयं उन्होंने परिवर्तन होकर यहाँ आए हैं। उन्हें समय सार जी ग्रंथ मिला, दिगंबर आमना का पढ़ के कैसा में दिगंबर हुए। बात सही है, ऐसी है कि दूसरी तरह से है भगवान। पहले वे स्थानक वासी में उन्होंने जन्म लिया, वहां पर उन्होंने दीक्षा ली, वर्षों तक वे स्थानक वासी साधु रहे। फिर उसके बाद उन्हें समय सार जी आदि दिगंबर ग्रंथ मिले, उसको पढ़कर वे फिर जो दिगंबर आमना को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसा ही है कि जो और अन्य प्रकार से भगवान। बाबूलाल जी साहब, ऐसा ही है ना? तो वे सब जानते हैं, वे सब जानते थे कि जो है स्थानकवासी साधु जो है योग के शिविर लगाते हैं। क्या उन्हें मालूम है कि वहाँ क्या चल रहा है? नहीं जानते होंगे भैया? जानते हैं, योग के शिविर लगाते हैं, योग के शिविर। अब योग के शिविर तो भाई साहब, योग तो जब होगा जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, किसका ध्यान लगाओ? आत्मा का ज्ञान नहीं, ध्यान किसका करोगे भगवान? इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने यह बात अपने प्रवचन में भी कही। अभी तो स्थानकवासी के साधु योग के शिविर लगाते हैं, योग के ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, सब गप ही गप है। क्या कहते हैं वे? यह योग भक्ति किसे कही है भगवान ने? दिगंबर संतों ने योग भक्ति किसे कही है?
ये योग भक्ति यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक धर्म भगवान आत्मा से जोड़ देना। योग 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 यानी जोड़ना। किससे जोड़ना? अपना ज्ञायक गुरु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ देना। इसका नाम योग भक्ति वाला है। समझ में आया भैया? अनादि काल से यह आत्मा की पर्याय पर द्रव्यों के साथ अपना संबंध जोड़े हुए है। अनादि काल से आत्मा की पर्याय, आत्मा जो संबंध बनाए हुए है, शरीर है सो मैं हूं, किसके साथ संबंध जोड़े हुए है? किसके साथ संबंध जोड़ दिया इसने? शरीर है सो मैं हूं, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। किसके साथ संबंध जोड़े हुए है? ये तो संसार चक्र है भगवान। पर द्रव्यों के साथ अपना संबंध जोड़ना वह तो संसार है, और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ना वह मोक्ष मार्ग है भगवान। ये बात योग योग की बात बहुत करते हैं भगवान। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, शरीर सीधा करो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। तो गुरुदेव श्री का ये सब गप्पे ही गप है। क्या कहा? क्योंकि आत्मा शरीर को ना तो भाई साहब हिला सकता है, ना डुला सकता है, ना सीधा कर सकता है। भगवान कर सकता है तो बताओ। तो गप नहीं है तो और क्या है? बोलो भगवान। कर सकता है आत्मा? रीढ़ की हड्डी सीधी कर सकता है क्या? बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है अनादिकाल से। चल महाराज जी है, बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। हाँ, इसीलिए सब ये सब भाई सब गप्पे ही गप्पे हैं सब। फिर एक भाई ने या मोक्ष भाई ने प्रश्न किया, देखो तो सही कैसी निकालते हैं ये, क्या सीखते हैं, क्या करते हो शिविर में जाके, क्या सीखते हैं भगवान बताओ? वहां शिविर लगता है, योग शिविर लगता है। सुन महाराज जी, ध्यान के शिविर लगते, क्या सीखते होंगे, क्या करते होंगे वहां जाके? हैं? यही सीखते होंगे भाई साहब, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हैं? पद्मासन लगाओ, सुखासन बैठो, क्या सीखते होंगे? शरीर की क्रिया सीखते होंगे भगवान। इसीलिए मोक्ष भाई ने एक प्रश्न किया है, देखो तो सही कैसी निकालते हैं ये, क्या सीखते हैं वे? पूज्य गुरुदेव सीखते हैं वह योग ऐसा करो वैसा करो, ऐसा एकाग्र हो, मूल तो विकल्प कम करो। क्या करना चाहिए था? पूज्य गुरुदेव श्री कहते करना थे विकल्प कम, और वे विकल्पों को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने उस प्रश्न का जवाब दिया, सीखते हैं वह योग ऐसा करो वैसा करो, ऐसा एकाग्र हो, मूल तो विकल्प कम करो, विकल्प कम करो। इसका नाम योग, इसका नाम धर्म। क्या भगवान? अपनी आत्मा में विकल्पों का तांता जो लगा हुआ है भगवान, वे किस प्रकार से खत्म हो उसकी विधि सीख लेना भगवान। उसका नाम योग है, उसका नाम धर्म है। यहां कहते हैं सब व्यक्त भावे यह मूल में है ना, अति अपूर्व निर्विकार अनंत काल में नहीं किया। अपूर्व का मतलब क्या? कि अनंत काल में इस आत्मा ने ऐसा काम नहीं किया, जिसके लिए योगेंद्र महाराज ने 25वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी। योगसार ग्रंथ में 25वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी। अनंत काल हो गया इस जीव ने 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए बस यूं ही जन्म मरण करता रहता है। एक शरीर को छोड़ा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ऐसे अनादि काल से शरीर कपड़ों की तरह बदलता हुआ चला आ रहा है। एक समय भी इसने अपने आत्मा का जो है सम्यक श्रद्धान नहीं किया।
क्या वो एक समय भी सम्यक की उत्पत्ति नहीं की आत्मा में, और कर लेता तो इस पंचम काल में पैदा नहीं होते, सब मिथ्या दृष्टि जीव पैदा होते हैं यहाँ पे। क्या चुल्लक महाराज जी, अरे जिसको अपनी आत्मा मिल गई है वह दुनियादारी से क्या लेने देने यार। चुल्लक महाराज जी क्या, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का श्रद्धान है, और जिसकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कर रही है, हैं? पंचम काल क्या पंचम काल है भगवान, ये कोरोना का काल, कोरोना का काल है, आनंद का काल है भगवान। अपनी आत्मा जिसे मिल गया उसके लिए तो आनंद का काल है भगवान। जिसके वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने वस्तु स्वरूप का निर्णय है भगवान, जिसकी पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिए हुए है, उसके लिए तो आनंद का काल है भगवान। सही बात है। अपना भगवान आत्मा कोई काल से बंधा हुआ नहीं है, वह तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु है, महाकाल है, जिसने कालों पे भी विजय प्राप्त कर ली। ऐसा महाकालेश्वर भगवान आत्मा है भगवान। इसलिए शिव भी कहा ना भगवान को, शिव है, शंकर है, महेश है, विष्णु है। 105वें नंबर की गाथा योगसार ग्रंथ की भगवान है। पढ़ दूं आपके सामने। वह आत्माई विष्णु है जिसे जिन रुद्र शिव शंकर वही, बुद्ध ब्रह्मा से ईश्वर है वही भगवंत भी। क्या भगवान वही सब है। आत्माई शिव है, आत्माई विष्णु है, आत्माई रुद्र है, आत्माई शंकर है, आत्माई बुद्ध है, आत्माई ब्रह्मा है, आत्माई सिद्ध है क्या भगवान, और आत्माई ईश्वर है भगवान। क्यों शंकर के दर्शन करना हो तो कहाँ जाना, अपनी आत्मा का। समझ में आया। सब कुछ तेरे शंकर है, सब कुछ। आत्मा ही महाकालेश्वर है। कहते ना चल अकेला चेतन तेरा, सब कुछ तेरे पास है, चल अकेला। बाबूलाल जी साहब, चल जिन्हें देव परमात्मा के दर्शन करना हो तो कहाँ जाना, आत्मा के पास। अंतर्दृष्टि से अपने भगवान आत्मा के पास चले जाना, भगवान तुम्हें अरियंत परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे भैया। कहते हैं, यहाँ कहते हैं अनंत काल में नहीं किया, वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से संबंध अनंत काल में नहीं किया। क्या पर के साथ संबंध बनाए हुए तो संसार ही संसार चल रहा है, दुखी हो रहा है जी। बिल्कुल। अपने आत्मा के साथ संबंध कर ले तो भगवान सफाया, सब सफाया, सब खेल खत्म, ब्रह्म भागे भगवान है। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं सुखी होने का उपाय क्या है, ब्रह्म भागे भगवान, ब्रह्म भागे भगवान। अरे मैं ही भगवान निकला, भगवान को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते थे। सुल्लक महाराज जी, पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा, कहीं उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें कर मूर्त, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरा धनी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोई सूझत नहीं के। भगवान क्या भगवान, पंडित बनारसी दास जी जिनने 3 शादियां हुई उनकी, कितनी, कल मैंने 3 शादियां, 9 बच्चे। चुल्लक महाराज जी, और एक दर्जन, पूरा दर्जन का दर्जन उनके सामने संयोग का वियोग हो गया, और तो भी पर्याय में आनंद ही आनंद, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोए।
और हमें क्या याद आता रहता है? किसी की पत्नी का वियोग हो गया तो उसको क्या क्या दिखता है? सपने में भी पत्नी दिखेगी। बच्चे का वियोग हो गया तो सपने में भी क्या दिखेगा? अरे क्या दिखेगा? किसी के बच्चे का मरण हो जाए, संयोग का वियोग हो जाए तो उसे बैठते उठते चलते 24 घंटा क्या दिखाई देता है? उसे अपना बेटा दिखाई देता है। बनारसी दास जी कहते हैं, मुझे मेरो धनी नहीं दूर से संतर मोई मैं मोह सूजत नहीं के। क्या भगवान, मेरी ज्ञान की पर्याय में तो मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हमेशा दिखाई देता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संकिति है भगवान। अंतर्दृष्टि वाला हमेशा सुखी रहता है भगवान। वैरमुखी वाला निरंतर दुखी 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 दुख की भट्टी और में यो जल रहा अनंत है। काल से दुख की भट्टी में जल रहा है। दुख की भट्टी में जल रहा है। मनुष्य पर्याय दुख में रहने के लिए नहीं मिली है, अपनी आत्मा को आनंद लूटने के लिए होती है भगवान। समझ में आया भैया? बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिनका हमें पढ़ के उनका भाव समझना चाहिए। यहाँ पर आचार्य कुंदकुंदेव हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप जो विकल्प हैं, उन विकल्पों का अभाव पद्रव्यों की तरफ देखने से नहीं होता है, अपनी आत्म वस्तु की तरफ देखने से समस्त प्रकार के विकल्पों का अभाव होता है। यह भगवान ने विधि बताई है, किस प्रकार से दुख रूपी पर्यायों का अभाव होता है, उसकी विधि यहाँ समझाई गई है। इसकी चर्चा अपन कल और शेष करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।